नमस्कार, राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। अशोक गहलोत से आलाकमान नाराज, कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से हो सकते हैं बाहर। टोंक में हाईवे पर लगे नाके, ओवरलोड वाहनों से परेशान ट्रक ऑपरेटरों ने किया विरोध प्रदर्शन। जोधपुर में रेलवे अस्पताल की रक्तदान शिविर में 40 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। रक्तदाताओं को प्रशासन पत्र देकर किया सम्मानित। और खबरें विस्तार से। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जबरदस्त झटका लगा है। वे इस पद की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब उन्हें पार्टी अध्यक्ष के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। कांग्रेस के पर्यवेक्षकों मल्लिकार्जुन खेड़के और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन ने अनुशंसा की है कि अशोक गहलोत को पार्टी के अध्यक्ष ना बनाएं। रविवार देर रात तक चले हंगामे के बाद दूसरे दिन सोमवार दोपहर को कांग्रेस पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खेड़के और सीएम गहलोत की होटल में मुलाकात हुई। यहां खेड़के ने गहलोत के सामने पार्टी के अनुशासन की जरूरत पर जोर दिया। खेड़के ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के साथ साथ एकजुटता और अनुशासन बेहद जरूरी है। वहीं राजस्थान के राजनीतिक संकट के मध्यस्थता करने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की भी एंट्री हो सकती है। कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें राजस्थान के राजनीतिक संकट के मद्देनजर रखते तत्काल दिल्ली पहुंचने को कहा है। अब खबर टोंक से है, जहां टोंक में हाईवे पर लगे नाके और ओवरलोड वाहनों के साथ ही नाके पर लगे लोगों की गुंडागर्दी से परेशान ट्रक ऑपरेटरों ने आज मीटिंग के बाद जयपुर कोटा हाईवे पर नाके पर विरोध प्रदर्शन किया। ट्रक यूनियन के स्वयूब अध्यक्ष नवीन शर्मा ने रॉयल्टी नाके के ठेकेदार से मिली भगत के आरोप लगाए। ट्रक मालिकों ने रॉयल्टी नाके पर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और नाका ठेकेदार का जमकर विरोध किया। नेशनल हाईवे पर मिली भगत से नाका लगाने का जमकर विरोध किया गया और ओवरलोड वाहनों से राजस्व को नुकसान पहुंचाने का भी खुलासा किया गया। नाके पर प्रदर्शन को देखते हुए बैरानी पुलिस और परिवहन विभाग से आरटीओ भी मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद मामला शांत कराया गया। ट्रक यूनियन जिला अध्यक्ष जसवंत सिंह मीणा, हमारे उधर ये है कि हमारे ड्राइवरों को मारपीट किया जाता है। यहाँ पे रात को बड़े बड़े गुंडे जिनके आधार कार्ड इनके किसी के भी कोई थाने में ये नहीं है। हमारी मांग ये है कि अंदर लोड गाड़ियाँ जाए और हमें को रवाना पूरा मिले, जिसकी जीएसटी का बिल मिले और काटा की पर्चियाँ मिले। हमें आज का उधर ये नहीं होगा तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और भूखे अनशन पर बैठेंगे। यहाँ पे कभी हमारी गाड़ियों ये नहीं हो, हमारे मालिकों के पास आज किस्त देने पैसे नहीं है। आत्महत्या करने, तेल गिरने लिए, गाड़ियों जलाने के लिए भी तैयार है गाड़ी वाले। ये और हमारे ठेकेदार जी ने ये कहते हैं ना कैसे निकलता है गाड़ी, तुम्हारी रास्ते में से भर ली होगी। गाड़ियाँ हमारी रास्ते में से भरती है तो हम ये बता रहे, इनको बता रहे हैं, कार्रवाई की है। पुलिस ही सामने खड़ी है। ठेकेदार के बंदे इतने बदमाश है, हमारे ड्राइवर को हाथ तोड़ दिया। आज से 10 दिन पहले जो हॉस्पिटल में गाड़ियों के नाके पे मारपीट ड्राइवर की करते हैं। यहाँ पे गाड़ी 4-4 घंटा खड़ी कर लेते हैं, फिर कहते हैं वो 10 का नोट नहीं लगा के तुम्हारी गाड़ी कहाँ नहीं जाएगी। वो 10 का नोट का सिस्टम हमारी समझ में नहीं आता है। 10 का नोट का क्या सिस्टम है? अब ये भी हमारे समझ में नहीं आता। 10 का नोट इनको दे दो तो वो गाड़ी तुरंत रवाना हो जाती है। साहब क्यों नहीं लगा? गाड़ी 4 घंटा लेट हो, जयपुर जाते जाते कहते रवाना खत्म हो गया। 2 घंटा ये खड़ी करा लेंगे, 3 घंटा गुणसी नाका खड़े करा लेंगे। हाईवे पर इनको क्या परमिशन है कि नाका लगाने की? हम ये पुलिस के बुनियाद कलेक्टर साहब को भी निवेदन करते हैं कि हम ये परमिशन है भाई, हाईवे पर नाका लगा सकते हैं, गुंडेगर्दी रख सकते हैं बदमाशों को, तो ये बदमाश रखे। हर थाने में इनके आधार कार्ड इनके जमा होने चाहिए भाई। ठेकेदार के इतने आदमी रहे, हमें उसकी लिस्ट दी जाए यूनियन वालों को। हाईवे पे बैरिकेडिंग को लेकर क्या कहेंगे? हाईवे पे बैरिकेडिंग को लेते कोई परमिशन नहीं है, लेकिन ठेकेदार की राज है या सरकार की मिलीभगत है, इसीलिए ठेकेदार की मनमर्जी चल रही है। सामने बैरियर लग रहे हैं, कोई नहीं हटा रहे। आराम यहाँ बैठे, जिनको क्या कह रहे हैं आप रोड पे जाके बैठो, हमारी पर्सनल संपत्ति है। तो पर्सनल संपत्ति है तो हम भी तो पर्सनल संपत्ति, हमारी गाड़ी में तो हमारी पर्सनल ही है। क्या ठेकेदार की हमारी पर्सनल गाड़ी में नहीं मानी जाती? हमारी गाड़ियाँ अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई है, ठेकेदार ने बिल और कांटे की रसीद नहीं दी गई है, जितना भरे जितना रवाना चाहिए, जितने की रसीद चाहिए हमें, अगर ये नहीं मानी गई हमारी मांगे तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, अनशन पर बैठेंगे।
कलेक्टर के धरना घेराव करेंगे। हम हमारी गाड़ियाँ नदी से भर रही है, वहाँ से हम लाइव दिखाएंगे सबको कि ये गाड़ियाँ ओवरलोड भर रही है और ये गाड़ियाँ हमारी गाड़ियों पर अत्याचार किया जा रहा है हमारे साथ। किस तरीके से गाड़ियाँ भरती है और किस किस तरीके से वसूली की जाती है? हमारी गाड़ियों से 650 रुपये पर टन के लिए जाते हैं, जिनको रवाना दिया जाता है गाड़ियों को 40 टन के। गाड़ी में वजन होता है 80 टन। आपको कैमरे के मंगाते देख सकते हो इस गाड़ी को लगवा के। ये गाड़ी 34 टन पास है, जिस गाड़ी का रवाना आज की तारीख में 80 टन वजन है, लेकिन इसके 40 टन का ही रवाना गाड़ी के अंदर। बाकी सरकार को बहुत बड़ी रवाने का नुकसान हो रहा है, लेकिन ठेकेदार की मनमर्जी चल रही है। यहाँ गुंडे रख रखे हैं ड्राइवरों को मारपीट करने के लिए। सर नाम बताएं। मेरा नाम अजय चौधरी है, मैं एक ट्रक मालिक हूँ। हमारे को ये MRS ग्रुप एक है जिससे बजरी का लीजिए इनके पास है सारी की सारी, वहाँ से हमारी गाड़ियाँ भरी जाती हैं। हमारे को 1 रुपये का बिल नहीं मिलता है। हमें हमारे पूरे माल का पूरा बिल चाहिए और विद GST का बिल चाहिए, और उसके साथ हमारे को काटा पर्ची चाहिए। हमारे को आज तक इन्होंने काटा पर्ची नहीं दी। हमारे ड्राइवर जब इनको कुछ कहते हैं तो उनके साथ मारपीट करते हैं। 2-4 ड्राइवरों के हाथ टूट चुके हैं पहले भी। पुलिस वाले हमारी सुनते नहीं है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। हम चुपचाप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई भी गाड़ी ओवरलोड प्रिवेंट नहीं करेंगे यहाँ से। ठेकेदार हमारे को कहता है कि मेरे नाके को क्रॉस करने के बाद गाड़ियों से ओवरलोड प्रिवेंट किया जाता है गोटर मालिकों के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कांटे पे गाड़ी आई है, एक बार उसकी तरफ आप अपना कैमरा घुमा लो। उस गाड़ी के अंदर वजन है कम से कम 60 टन, वो पासिंग है 25 टन। उसका रवाना चेक करो, उससे पूछो कि बिल है क्या उसके पास 1 रुपए का बिल नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे को पूरे माल का बिल मिले, GST का बिल मिले। और ये एक बार आप देखो, उधर पुलिस प्रशासन खड़ा है, थाने की गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, थाने की गाड़ी के पास में से ओवरलोड प्रिवेंट हो रहा है। बिल्कुल देखो आप एक बार वो गाड़ी का, वो देखो एक बार वो वीडियो बनाओ पूरा का पूरा। वो गाड़ी ओवरलोड है। उस गाड़ी में साफ 50 टन से कम वजन नहीं है। उस गाड़ी में 20 टन का रवाना नहीं है। तो ये बताओ गाड़ी वालों का शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है? यहाँ से गाड़ी भरवाते खुद हैं, नाम हमारा लगवाते हैं और जयपुर जाके गाड़ियाँ बंद करवा देते हैं। CST की टीमें बना रखी हैं। CST की टीमें गाड़ी मालिकों की गाड़ियों को बंद करती हैं। उनका 2.5 लाख रुपए का चालान होता है। गाड़ी मालिक कहाँ से लेके आएगा 2.5 लाख रुपए? यहाँ से सारे के सारे ये यहाँ पे ये देखो, ये सारे के सारे आप वहाँ पे जाएंगे, बैठ जाओ सारे के सारे आराम से शांति। गंगानगर से खबर, जहां निकटवर्ती ग्राम सहकारी समिति 12 MLD के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध बुद्धाराम बिश्नोई निर्वाचित हुए। इस मौके पर सोसाइटी के सदस्य और इलाके के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। किसान हितैषी बुद्धाराम बिश्नोई ने अध्यक्ष पद पर विराजमान होने के पश्चात समूचे इलाके में एक खुशी की लहर छा गई। मुख्य तौर पर बता दें कि बुद्धाराम बिश्नोई किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और हमेशा किसानों के प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ कार्य भी करते हैं, जिसको देखकर हुए इस बार निर्विरोध ग्राम सेवा सहकारी समिति 12 MLD का अध्यक्ष नवनिर्वाचित है। अध्यक्ष पद पर विराजमान होने के पश्चात बुद्धाराम बिश्नोई का कहना है कि वे किसानों की हर समस्या का समाधान करवाएंगे और हमेशा प्रयास रहेगा कि किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से ज्यादा लाभ प्राप्त हो। अध्यक्ष बनने के बाद तमाम समर्थकों ने रंग गुलाल और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। DAP है, यूरिया है, ये जनता को लाइन में लगना पड़ता है। गड़साना बहुत बड़ी लाइनें लगते हैं। अभी हाल में बहुत बुरा हाल है। तो मैं ये उम्मीद मैं करता हूँ कि आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। हम हर व्यक्ति को यहाँ साथ लेके और कोशिश करके DAP यूरिया जो यहाँ सोसाइटी पे ही उपलब्ध कराएंगे और किसी की जनता को भटकना ना पड़े। बुद्धराम जी, हालांकि आप अध्यक्ष तो आज चुने गए हो, लेकिन इससे पहले 1.5 साल पूर्व में भी आपने सोसाइटी के व किसानों के हित में कई कार्य करवाए थे। लेकिन अगर बात करें तो जैसे अभी हमने देखा है कि ज्यादातर सोसाइटी है वो अंधेरे की जिंदगी जी रही है। वहाँ पर सही मायने में जो अध्यक्ष है वो अपनी भूमिका नहीं निभाता है। आप किस प्रकार से काम करोगे? सर, मेरा भी ये यहाँ सोसाइटी हमारे निचले स्तर पर चली गई, क्योंकि पहले अध्यक्ष थे वो अनपढ़ थे। तो हम यही सोचते हैं कि इस सोसाइटी को उभारें और इसमें जैसे कृषि यंत्र हैं उनको लेके आए, किसानों को फायदा होगा। DAP है, यूरिया है, जैसे फर्टिलाइजर खाद बीज है, वो अच्छी क्वालिटी के हम यहाँ लेके आए। दूसरा जो उचित मूल्य की दुकान है वो भी हम यहीं लेना चाहते हैं। बाकी जो गोंड मंडी है उसको भी स्थापित करने की हम सोच रहे हैं। भी यहाँ 12 MLD में गोंड मंडी हो तो किसानों को वहाँ खरीद बेचने के लिए फसलों को यहीं
व्यवस्था हो जाए। बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है तो यहाँ कोई दुकानें बन जाए जो किराए भी लग जाए और हम उसमें खाद बीज भी रख सकें। यहाँ हमारे गोदाम की व्यवस्था नहीं है अभी। अच्छा। जो गोदाम है वो जर्जर पड़ा हुआ है, उसमें रखने की व्यवस्था कम है। तो हम एक तो पक्का शेड बनवाने की सोच रहे हैं। कहना चाहूँगा अभी आगे बढ़िया काम करें और ये सोसाइटी को, ये किसान से जुड़ी हुई सोसाइटी होती है, इसमें खाद बीज DAP वगैरह सभी व्यवस्था हो, किसान को मंडियों में मत भटकना पड़े। खबर जयपुर से है, जहां श्री राम सुंदरकांड मंडल टेहर का बालाजी की ओर से रविवार शाम 5 बजे सियाराम बगीची से राधा गोविंद कॉलोनी तक 23वीं विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में फूल बगले में विराज राम दरबार को रथ में बिठाकर बैंड बाजे के साथ विभिन्न मार्गों से भ्रमण करवाते हुए भक्ति भाव के साथ रवाना किया गया। प्रभु श्री राम के रथ के आगे सैकड़ों महिलाएं हाथ में कलश लेकर राम नाम कीर्तन करते हुए चलती रही। मंडल अध्यक्ष हेमंत सैनी ने बताया कि हर वर्ष की ओर से नवरात्र के पूरे 9 दिन अखंड रामचरितमानस का पाठ भी आयोजन किया गया। इसमें एक दिन पहले गाजे बाजे से कलश यात्रा निकाली जाती है और राम दरबार की स्थापना के बाद पाठ शुरू होते हैं। सैनी ने बताया कि इस बार मंडल की ओर से ये 23वीं कलश यात्रा निकाली गई। इस महोत्सव की शुरुआत कलश यात्रा के बाद अखंड रामचरितमानस के पाठ से होती है और रामनवमी के 51 आसनों पर संगीतमय अखंड रामचरितमानस पाठ के बाद पूर्णाहुति होती है। जालोर जिले से खबर है, जहां अहोर में कोरोना की महामारी से शारदीय नवरात्रि का महोत्सव नहीं मनाया गया, ना ही मां का दरबार सजा था। अब सुरेश्वर नव युवक मंडल के तत्वाधान में सजेगा मां चामुंडा का दरबार। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुई मां की घट स्थापना। 10 दिन सूर संगम बिट्स डीसा गुजरात के कलाकारों द्वारा गरबों की धूम मचेगी। हजारों की तादाद में आएंगे श्रद्धालु। जोधपुर से है, जहां 25 सितंबर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल अस्पताल में रविवार को 1 दिवसीय रक्तदान शिविर में 40 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने निर्देश पर रेलवे अस्पताल द्वारा महात्मा गांधी और मथुरा दास माथुर अस्पताल के सहयोग से रक्तदान को आयोजन किया गया। अधिकारियों, चिकित्सकों और कर्मचारियों के संगठनों, सदस्यों और आम रक्तदाताओं ने भी भाग लिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में DRM मैडम, गीतिका पांडे मैडम और CMS सर डॉक्टर ए वासुदेवन के निर्देशन में यहाँ रेलवे हॉस्पिटल जोधपुर में ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, जिसमें सभी ऑफिसर्स ने, सभी रेलवे एम्प्लॉयज़ और नॉन रेलवेज सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। MDM और MGH की टीम रक्त संग्रहण के लिए आई है और अपनी ट्रेड यूनियंस उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और पूरा सहयोग रहा है। और इस तरह का हम कार्य आगे भी करते रहेंगे। सभी को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। रेलवे अस्पताल जोधपुर के अंदर आज गीतिका जी पांडे के नेतृत्व के अंदर और CMS के नेतृत्व के अंदर जो रक्तदान कैंप हो रहा है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मैं सभी कर्मचारियों से अपील करूंगा कि इस पुनीत कार्य में अपनी भागीदारी निभाते हुए रक्त देने का काम करें। देश के नहीं, विदेश में भी कहीं रक्त बनने का अभी तक प्रोडक्शन आरंभ नहीं हुआ है और हम रक्त के माध्यम से किसी की जान बचा सकते हैं, तो इससे पुनीत कार्यक्रम नहीं हो सकता। मैं पुनः सभी से आग्रह करूंगा कि ब्लड डोनेशन कैंप में अपनी भागीदारी निभाते हुए इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का कार्य करेंगे। आज जोधपुर मंडल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे जी के निर्देशों पर आज रेलवे चिकित्सालय में मथुरा दास माथुर अस्पताल के सहयोग से एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उत्साह के साथ रेलवे अधिकारी व कर्मचारियों ने रक्तदान किया। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ जोधपुर ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का भरसक प्रयास किया। खबर मोहाली से है, जहां नवरात्रा के पहले दिन यानी कि सोमवार को मोहाली की विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली।
और मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर सुबह और शाम को मां भगवती शैलपुत्री की पूजा अर्चना की और कलश स्थापित भी किया। इस दौरान मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं ने मंदिर में होने वाली आरती और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिसमें हर उम्र के श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। मोहाली के फेज 3B2 स्थित प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर और हनुमान मंदिर में नवरात्र के पहले दिन ही विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान विशेष तौर पर मंदिर कमेटी के पदाधिकारी गणमान्य व्यक्तियों ने भी हिस्सा लिया। मंदिर में आए श्रद्धालुओं की ओर से मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों के सहयोग से मां दुर्गा की श्रृंगार किया गया, जिसमें महिला श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा और भाव से मां का श्रृंगार किया और आरती भी की गई। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਨਵਰਾਤਰਾ ਫਸਟ ਨਵਰਾਤਰਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦਾ। ਹਮਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਡਾ ਜੀ ਜੋ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵਾ और डेकोरेशन का सारा जमा उन्होंने लिया हुआ है। जो स्क्रीन लगी है ये भी उनके तरफ से लगाई गई है। बहुत भगत है जो साढ़े तो हर साल वही कराते हैं। बहुत सोहना दरबार सजे हुआ है सर, मतलब कि देखने च लगता कि रूह खुश हो जाती है। तो ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਵਰਾਤਰੇ ਤੱਕ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ भी किसी को कोई दिक्कत ना हो, सारे श्रद्धालु आप खुश होकर जान जहाँ से। तो जो भी है पंडित जी हमारे बहुत अच्छे हैं जो पाठ पूजा करते हैं, जहाँ ये भी बहुत अकोमोडेट करते हैं सारे, इसलिए किसी को कोई दिक्कत ही है। तो सर अज पहले दिन की कुछ हुई है, किस तरह की पूजा पाठ हुई है? अज पहले दिन शुरुआत हुई है नवरात्रियों की और पंडित जी ने बहुत अच्छी तरह पूजा करवाई है और सारे जिन्हें भी संगत आई है सब खुश हो गए। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇੱਥੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਖੜੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਉਲਾ ਹਮਦਰਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बस मैं कहना चाहता इतने अपने सब ਵੱਧ लोग आन पूजा कर माता नूं मनाउण और आके सब अपना माँ मनोकामनाएं पूरी, हाँ माता उनकी पूरी कामना करे। तो श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ प्रेमनाथ गर्ग जी की कहना चाहोगे सर आज मौके पे? पहला नवरात्रि दियाँ सब नूं लख लख बधाई, माता नूं पहले बधाई, दूसरी पब्लिक नूं। बहुत वधिया इंतजाम है। पंडित जगदम्बा जी ने बहुत अच्छी तरह पूजा पाठ करवाया और जनता भी आती है और श्रद्धालु पूरे अपने मतलब प्यार नाल स्नेह नाल प्रार्थना करके जाते हैं, उन्होंने मनोकामना पूरी भी होती है। तो सर आप आए हो मंदिर की सजावट को देख के इत्थे दा जिहड़ा एटमोसफेयर है किस तरह? बहुत वधिया एटमोसफेयर, बहुत वधिया। साडे प्रधान जी प्रेमचंद शर्मा जी और चेयरमैन साहब हमदर्द साहब बाबूराम जी हमदर्द, सारी मैनेजिंग कमेटी जिहड़ी वधिया है और पूरा सहयोग दिंदे है और पूरी ड्यूटी दे के काम करते हैं। कुलभूषण राय सर की कहना चाहोगे इस मौके पर? मेरे वालों नवरात्रे सब नूं शुभ बधाइयां। बहुत वधिया प्रबंध है, माँ सब की मनोकामना पूरी करे। निर्मला देवी जी। आज नवरात्रे का पहला दिन है। हाँ जी, खंड जोत जगदी हमारे नाते पहले दिन ही जी भगवान माता दे पूरी रौनक लगियां हुई हैं। 3 ਵਜੇ ਦੁਰਗਾ ਸਤੂਤ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ। तो 9 दिन ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਖੰਡ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪੂਜਾ ਹੋਊਗੀ। 9 ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਐਸਾ? ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 9 ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਵੇ, ਅੱਛੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਮਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖੋਗੇ
ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वप्रथम आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, साधुवाद। और आपके माध्यम से मैं देश प्रदेश वासियों को बताना चाहता हूँ कि आज से लेकर और 4 अक्टूबर तक जो है माता के जो है शुभ नवरात्रि चलेंगे। आज हमारे मंदिर परिसर में और माँ के दरबार में जो है समस्त प्रबंधक कमेटी प्रधान जी की अगुवाई में जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ जो सजावट हुई है, जो देख रहे हुई है, मंदिर का जो विकास, चौमों का विकास हो रहा है, जो प्रधान जी की अगुवाई में हो रही है। आज वे प्रधान जी के हाथों से जो है अखंड ज्योत का जो है प्रज्वलित की गई, घट स्थापन किया गया। और माता के जो है शास्त्रों में जो है 9 यानी नव दुर्गा 9 रूप बताए गए हैं। आज जो है प्रथम शैलपुत्री के रूप में जो है यजमान परिवार द्वारा और समस्त प्रबंधक कमेटी द्वारा जो है पूजन किया गया। कल से भी जो है कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा कि प्रातः जो है माता का पूजन किया जाएगा। और 4 तारीख का कार्यक्रम इस प्रकार है कि प्रातः 10 बजे जो है हवन यज्ञ होगा, तत्पश्चात कन्या पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और सायंकाल जो है प्रतिदिन 3 से 5 बजे तक जो है महिला मंडल द्वारा जो है यहाँ पर जो है संकीर्तन होगा। महिला मंडल द्वारा काफ़ी भीड़ आप देख रहे हैं कि खैर मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ और निंदा भी नहीं करना चाहता हूँ मंदिरों की, धार्मिक स्थानों की, कि मोवाली में जो है एक ऐसा मंदिर है, भव्य मंदिर, जहाँ पे जो है स्थानीय लोग नहीं, दूर दूर के लोग जो है भी माथा टेकने आते हैं। भव्य लोग, सजावट देख लो आप, यहाँ पर जो है कई सजावट की गई है। तो मैं तो कुल मिला के कहूँगा कि जहाँ पर जो है मंदिर का हो या परिवार का मुखिया जिसको गार्जियन कहते हैं वो अच्छा हो तो विकास हो गई होगा। तो यहाँ पर जो प्रधान जी जो समय दे रहे हैं, इनकी अगुवाई में कितने साल हो गए, तकरीबन मेरे ख्याल 20-22 साल हो गए, 30 साल हो गई। तो देखो मंदिर का जो है क्या था, आज क्या हो गया है, ये जो है काम बता रहा है। निस्वार्थ भावना से अपना समय में लगाएगा। सच बड़ी प्रॉब्लम है समय की, पैसा तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन समय की, सुबह यहाँ पे आ जाना और 1 बजे तक यहाँ बैठे रहना, शाम को मतलब पूरा समय, पूरा परिवार का तन मन ढंग से। और प्रधान जी को जो है कमेटी का भी पूरा सहयोग है, जिनके साथ ही हमारे गर्ग जी हैं, यहाँ पे चेयरमैन साहब हैं, अन्य जितने भी सदस्य हैं, मतलब पूरा सहयोग। तो मैं कुल मिला ये कहूँगी जो परिवार का हो या मंदिर का हो, मुखिया जो अच्छा हो, हाँ, दिमागबाज हो और जिसका प्रभाव हो, और कुल मिला के कि श्रद्धा बहुत जरूरी है। जिस तक श्रद्धा नहीं है तब तक जो नहीं है, कोई कार्य असंभव है। इनकी श्रद्धा है कुल मिलाकर, तो तब जाके जो मंदिर का विकास हो रहा है। जी का जो है पूजा पाठ किया गया, इनकी क्या मतलब कि इसमें क्या, देखो दुर्गा सप्तशती में जो है 13 अध्याय है और देवी महापुराण के माध्यम से आपको बताऊंगा 18 पुराण हैं, 4 वेद है। दुर्गा सप्तशती जैसे माता लोग यहाँ पे जो आजकल क्या करते हैं, पाठ करते हैं, हम संस्कृत में करते हैं, उसमें 13 अध्याय है। तो प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, 9 रूप बताए गए माता के, जैसे महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, ये त्रिशक्ति है, कवच, अर्गल, कीलक। आज जो पूजन किया गया है, अर्चना हुई माता की शैलपुत्री के रूप में। तो शैलपुत्री का प्रभाव बड़ा सुशील और स्वभाव की है माता, शांत स्वभाव की, ये विशेष जो है माता है। और ये जो है प्रतिदिन जो है प्रातः जो है यहाँ पे पूजा हमारी प्रबंधक कमेटी द्वारा और प्रधान जी के द्वारा और यजमान परिवार जो अमित चड्डा जी हैं वो जो है इसमें भाग लेंगे और उनके हाथों से जो है ये यज्ञ हो रहा है। तो आप देख रहे हैं ज़्यादा आपके सामने क्या करना है। अभी सुबह से 5 बजे से जो है यहाँ की संगत है, श्रद्धालु, उनको क्या अपील करना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे मंदिर में? देखो हमारी अपील और निवेदन प्रार्थना यही है पब्लिक से। अन्य मंदिरों में देखा कि जो स्थानीय लोग हैं, लोकल आसपास के, मैं भी 26 साल मोहाली में हो गए, वही लोग मंदिरों में आते हैं जल चढ़ाने या माथा टेकने। इस मंदिर का मैंने ये प्रभाव देखा, जैसे मैं आया हूँ पंचकुला से लेकर यहाँ पर लोग आते हैं। हनुमान जी की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा। यहाँ पे जो है विशाल आरती होती है। प्रधान जी के कैसे नियम बना रखे यहाँ पे कि सोमवार को जो है शिव जी की जो है महाआरती होती है, मंगलवार को जो है 301 ज्योतों द्वारा जो है भव्य आरती होती है भगवान की, वीरवार को जो है साईं राम जी की आरती, मतलब ऐसे इनका यहाँ पे जो है पहले से ही तय हो रखा है। और इसी से जो है शनिवार को जो है शनि देवता जो न्याय के देवता हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।
राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।